वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों ये है 2 नवंबर का करंट अफेयर। सबसे पहले इसमें पीएमआई क्या है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इसको बोलते हैं। और ये किस चीज़ को कैलकुलेट करती है? तो कैलकुलेट करती है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को। मतलब हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हो रही वो, और जो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, एक तरह से मतलब ओवरऑल जो डेवलपमेंट है गवर्नमेंट देश का या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके बारे में जानकारी देती है। तो पीएमआई अगर अच्छा होगा तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो एक तरह से ये किसी भी देश के डेवलपमेंट के बारे में बताती है। तो आपको याद रखना है कि किस चीज़ को मेजर करती है। इस पे क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में, ये पीसीएसजे में आया था कि कौन कौन से इसमें अंदर फैक्टर होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर को मेजर करती है? सर्विस सेक्टर को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। यही आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो जीएसटी कलेक्शन तो हर महीने आता है, लेकिन इसमें याद नहीं रखना है ये। याद इसमें ये रखना है कि जीएसटी लागू कब हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ। पहली बात 101 101 अमेंडमेंट था। ठीक है। इसके अलावा एक और है जीएसटीसी, जीएसटी काउंसिल इसे बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 279A के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ये याद रखना है आपको। ठीक है। ये 2-4 चीज़ें हैं जीएसटी के बारे में जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फसाई का भी इंडेक्स आया है। ये आया है पूरा का पूरा जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है वो फसाई ने लॉन्च किया है। तो ये याद रखना है इसके अंदर कि सबसे ज़्यादा बुरा परफॉर्म किसने किया। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा बेकार परफॉर्म करने के मामले में, फूड सेफ्टी के मामले में। दूसरे नंबर पे बिहार और तीसरे नंबर पे गुजरात है सबसे ज़्यादा बेकार परफॉर्म करने के मामले में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2-3 न्यूज़ और हैं इसमें। जैसे पहला यही है यहाँ पर कि कोझिकोड जो है, कोझिकोड यहाँ पर देखिए, ये जो कोझिकोड है, कोझिकोड और ग्वालियर जो है, ये दोनों को दोनों क्रिएटिव सिटी जो लिस्ट है यूनेस्को की उसमें आया है। तो इन पर दोनों पर ही आएगा क्वेश्चन, कोझिकोड और ग्वालियर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि डब्ल्यूएचओ का जो रीजनल पोस्ट है साउथ एशिया की, उसके हेड कौन बना है? तो उसका हेड बना है सईमा वाजेद फ्रॉम बांग्लादेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रेसिडेंट, उनका हुआ है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें कि ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ किसको मिला है? तो इंडिया की है, नंदिता दास को मिला है। और इनकी किताब का नाम याद रखना है आपको, कटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो थोड़ा सा याद रखना, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया, ऐसे करके थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा उससे आप समझ जाओगे एग्जाम में कौन सा है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें कि ये थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि पॉलिटिका एक तरह से कि कौन कौन से कई सारे स्टेट जो हैं उनके स्थापना दिवस के ऊपर अभी प्रधानमंत्री मोदी ने और इन्होंने सबको वो किया है। तो सबसे पहले ये याद रख लो कौन कौन सा। जैसे आंध्र प्रदेश है इसमें 1956 में, केरल, कर्नाटक इस पे आता है, मध्य प्रदेश। ये कब स्टेट कब बने हैं? तो 1956 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके तहत ये बने थे। इसके अलावा हरियाणा जो है 1966 में बना था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है वो 2000 में बना था, सन 2000 में। तो याद रखना है आपको, 1 नवंबर को बना है छत्तीसगढ़, उसके बाद 9 नवंबर को बना है उत्तराखंड, और उसके बाद 15 नवंबर को बना है सन 2000, सब 2000 में बने हैं झारखंड। ठीक है। तो ये चारों याद रखने हैं आपको। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है कि पहला जो भाषा के आधार पे जो स्टेट बना था, पहला राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत, वो कौन सा था? तो कौन सा था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक। तो ये याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन आया था इस पे, गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। तो इसमें आप याद कर सकते हो कौन सा है। ये क्वेश्चन 2021 में या 21 में आया था, सन 2021 में। ठीक है, पीसीएस प्री में। इसके बाद है त्रिपुरा बांग्लादेश की जो अभी ये अखूरा रेल लिंक है, ये अखूरा अगरतला रेल लिंक। ये याद रखना है कि कहाँ से कहाँ था। अखूरा ही पूछेगा, कल आया था एग्जाम, कल मैंने बताया था कल की वीडियो में। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है। अखूरा कहाँ पर है? ये है आपका बांग्लादेश में। ठीक। ये याद रखना है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें बाइडेन ने क्या करा, अभी कैंपबेल कोई है, ये कर्ट कैंपबेल, ये इनका डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना। यहाँ पर स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर को। तो ये याद रखना है आपको इसमें। ठीक है। कर्ट कैंपबेल कई बार पूछ लेता है। इसके बाद है रूरल हाउस होल्ड, ये जल जीवन मिशन के बारे में याद रखना है कि जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ। 2022 में पीसीएस प्री जो हुआ था 2022 का, उसमें पूछा गया था कि जल जीवन मिशन स्टार्ट कब हुआ है। तो स्टार्ट हुआ था 2019 में ये। ठीक है। 2019 में स्टार्ट हुआ था ये जल जीवन मिशन, और 2019-20 का जो बजट था उसके अंदर इसको बताया गया था। इसमें टारगेट कब तक का है? सारे ही रूरल हाउस होल्ड को पानी पहुंचाने का, टैप वाटर पहुंचाने का 2024 तक। ये याद रखना। तो ये कब तक है? 2019 से लेकर 2024 तक ऑल रूरल हाउस होल्ड जो है उनको पानी देने का टारगेट है। अभी से हम बता रहे हैं कि 70% जो है वो टारगेट पूरा हो चुका है। 2024 तक पूरे रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर पहुँचाना इसमें टारगेट है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज़ में आ रहा है, अभी इस पर बवाल हो गया। तो ये याद रखना कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन निकालता है। तो ये एसबीआई निकालता है। कितने दिन का है इसमें टाइम पीरियड? 15 दिन के बाद ये खराब हो जाता है। सभी पॉलिटिकल पार्टी अगर 2000 से ज़्यादा उनको चंदा लेना है तो उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज़ करती है। ठीक है। और केवल एसबीआई ही इसको निकाल सकता है भारत में, ये बैंक डेजिग्नेटेड है। ठीक है। इसके अलावा कल भी एक न्यूज़ थी इसमें कि इंडिया का जो डेवलप्ड नेशन का टारगेट है कब तक का? 2047 तक का। ये याद रखना। इसके अलावा एक और बात है कि डेवलप्ड नेशन, इसके बाद
2030 तक भारत की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी, तो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी भारत की। ये दोनों दोनों चीज़ याद रखनी है आपको। अभी नीति आयोग इसके एक विजन बना रहा है, तो उसी पे है ये, द हिंदू के अंदर ये खबर थी आज। इसके अलावा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नवंबर 3 से शुरू हो जाएगी दिल्ली के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा CAR-T, ये एक तरह से कैंसर जो है उसके लिए थेरेपी है। CAR-T बस याद रखना है और ज़्यादा नहीं याद रखना क्योंकि पूछ लेगा इस चीज़, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें इसराइल, ये देखो हौती, ये इसराइल हौती, हौती रिवल्स कहाँ पाए जाते हैं, यमन में पाए जाते हैं। याद रखना आपको कि यमन कहाँ पर है, यमन कहाँ पर है, ये सऊदी अरब के ठीक नीचे, सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करता है ये, ठीक है, तो उसके ठीक नीचे है ये यमन। हौती विद्रोही याद रखना है आपको, हौती कहाँ के हैं, तो यमन के हैं हौती, ठीक। ऐसी कुर्द याद रखना, कुर्द कहाँ के हैं, इराक के, इराक और सीरिया और ये टर्की के बीच में है ये, तो 2-3 याद रखने हैं आपको इसमें। इसके बाद अंटार्कटिक के अंदर इन्होंने एक बड़ा स्टेशन बना रहा है, कौन, चाइना। तो याद रखना है कि ये देखिए इसका 2, ये देखो ये जियोलॉन्ग 2 या स्नोडगरन 2, ये यहाँ पर शिपयार्ड भेजेगा वहाँ पर, तो ये याद रखना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये याद रखना है। इसमें इंडिया के भी आए थे एक बार क्वेश्चन इसमें। इसके बाद है पॉलिटिकल टेक्निकल समिट, AI समिट होने वाली कहाँ पर, लंदन में, ये याद रखना है आपको, लंदन में, लंदन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो लगने वाला है दिल्ली के अंदर, उसमें पूछा कि इसमें वो था, लेकिन बस ये याद रखना है कहाँ ये हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पर होने वाला है, इस बार दिल्ली में होने वाला है, प्रगति मैदान में, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें मोमेंटम 2.0, ये ऐप चालू किया है कहाँ पर, दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया है, ये याद रखना है कहाँ पर है, मोमेंटम 2.0। इसके अलावा एक है ग्रैब, GRAP, ग्रैब भी, ये ग्रैब जो है ये एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली का, उसके लिए लॉन्च किया गया ग्रैब 2.0 प्रोग्राम है ग्रैब, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद है बैंकॉक के अंदर जो विश्व हिंदू कांग्रेस होगी, ये याद रखना है कहाँ पर हो रही, तो बैंकॉक में हो रही है, ठीक है। इसमें मोहन भागवत और आदित्यनाथ जाएंगे, लेकिन ये याद रखना है कहाँ पर हो रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पैरालंपिक हुआ था अभी, उसमें हमने कितने पदक जीते, तो 111 पदक जीते थे हम उसमें, और 5वें नंबर पर थे हम, ये तो ये याद रखना है इसके अंदर कितने नंबर पर थे और कौन से पदक हमने जीते। इसके अलावा जो इसमें पैरालंपिक से संबंधित और कोई बहुत सारी न्यूज़ आएंगी, तो वो अलग से बताया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ये तो ये याद रखनी है। तो ये था आज का करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।